रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मणिपुर के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने स्टारलिंक डिवाइस का यूज किया सो दैट सरकार ने जो इंटरनेट को रिस्ट्रिक्ट किया है या जो कर्व लगाया है उसको ये सभी मिलिटेंट्स बाईपास कर सके और आपस में कम्युनिकेट कर सकें, आपस में प्रोसेस कर सकें और अपने एक्शंस को प्लान कर सकें। फिर कुछ टाइम पहले जो 6000 किलो ड्रग्स बरामद किए गए थे अंडमान एंड निकोबार के आसपास, वहां पर भी बताया जा रहा है कि जो स्मगलर्स थे उन्होंने स्टारलिंक डिवाइस का यूज किया आपस में कम्युनिकेशन के लिए। सो रीसेंट टाइम्स में कुछ ऐसे इंस्टांसेस हैं जहां पर स्टारलिंक का नाम निकल के सामने आया है एंटी इंडिया या एंटी सोशल एक्टिविटीज में। और अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो इसने एप्लीकेशन दी हुई है और स्टारलिंक वांट्स टू स्टार्ट देयर ऑपरेशंस इन इंडिया। अब इसी वजह से अब इन सब रीसेंट इंस्टांसेस की वजह से डिस्कशन और डिबेट चल रहे हैं कि क्या भारत सरकार को इस एप्लीकेशन को अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे में एक अपडेट सामने आ रही है, वो अपडेट ये है कि सरकार ने कुछ की कंडीशंस रखी थी और इन सभी की कंडीशंस को स्टारलिंक ने एक्सेप्ट कर लिया है लाइसेंस के लिए। अब ये की कंडीशंस क्या थी इसको जानेंगे और इस पर भी और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में कुछ सेक्शन ऑफ थिंक टैंक है वो ये चाह रहे हैं या उनका ये कहना है कि स्टारलिंक के एप्लीकेशन को बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर स्टारलिंक के ऑपरेशंस भारत में स्टार्ट होंगे तो भारत की सिक्योरिटी पर ये थ्रेट आ सकते हैं। इन सब मुद्दों पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय अड्डा 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट भी जरूर से करिएगा। सो स्टारलिंक सबमिट्स एक्सेप्टेंस ऑन की लाइसेंस नॉर्म्स इन इंडिया। आप सबको पता है कि जो स्टारलिंक है एप्लीकेशन दी हुई है कि भाई इनको अपना ऑपरेशंस भारत में स्टार्ट करना है, लेकिन अभी जो रीसेंट इंस्टांसेस आ रहे हैं इस वजह से डिस्कशन और डिबेट बहुत तेज हो गए हैं स्टारलिंक के ऑपरेशंस को लेकर। अब सरकार ने कुछ की कंडीशंस रखी थी, इंडियन अथॉरिटीज ने कुछ की कंडीशंस रखी थी स्टारलिंक के सामने और बताया जा रहा है कि फॉर्मली इसे एक्सेप्ट कर लिया है, स्पेशली डेटा और सिक्योरिटी को लेकर। अब जैसे अगर स्टारलिंक को अप्रूव किया जाएगा, ठीक है, स्टारलिंक को अगर अप्रूव किया जाएगा और वो अपना डेटा अगर वो अपनी सर्विसेज जो भारत में स्टार्ट करेंगे तो जब यूजर स्टारलिंक की सर्विसेज को यूज करेंगे तो डेटा जनरेट होगा। तो पहली कंडीशन ये है कि जो डेटा जनरेट होगा ये भारत के बाहर नहीं स्टोर होगा, ये भारत के अंदर ही विद इन इंडिया ही से स्टोर किया जाएगा। प्लस दूसरी कंडीशन ये है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो भारत की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो कभी भी इस डेटा को इंटरसेप्ट कर सकती हैं। जब भी ऐसा कोई नीड होगी या ऐसी कोई कंडीशन आएगी तो सिक्योरिटी एजेंसीज इन डेटा को इंटरसेप्ट कर सकती हैं और इस पर जो है फॉर्मली एक्सेप्ट कर लिया है। कुछ और की कंडीशंस भी रखी गई थी, लेकिन ये बताया जा रहा है कि स्टारलिंक ने ये कहा है कि और जो कंडीशंस हैं उनको एक बार जब हमको लाइसेंस मिल जाएगा तो ओवर द टाइम ओवर द ईयर जो है हम उन कंडीशंस को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो जो अभी स्टारलिंक का एप्लीकेशन है ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इवैल्यूएट कर रही हैं कि भाई इस एप्लीकेशंस को अप्रूव करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपसे बताया कि कई रिसेंट इंस्टांसेस में एंटी सोशल एक्टिविटीज में स्टारलिंक का नाम सामने आया है कि जो मिलिटेंट्स हैं या जो स्मगलर्स हैं वो स्टारलिंक डिवाइस का यूज कर रहे हैं। इसी वजह से ये जो एप्लीकेशन है इस पर इवैल्यूएशन चल रहा है और सरकार ने ये स्ट्रिक्टली बोला है कि कोई भी जो रूल्स हैं या जो नॉर्म्स हैं उन पर रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी जब तक प्रॉपर रूल्स और जो कंडीशंस है स्टारलिंक फुलफिल नहीं करेगा तब तक उनके एप्लीकेशन को अप्रूव नहीं किया जाएगा। अब अगर हम टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करें और डीओटी की बात करें, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन और टीआरआई। अब टीआरआई अभी क्या कर रहा है, प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से मेथोडोलॉजी को प्रिपेयर किया जाए सो दैट एलोकेशन और प्राइसिंग जो है, जो स्पेक्ट्रम होता है ना, कि किस तरीके से स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाएगा और उसकी प्राइसिंग क्या होगी, इसकी मेथोडोलॉजी कैसे डिजाइन की जाए, इस पर जो है ये प्रोसेस है, ये टीआरआई में प्रोसेस चल रहा है। साथ ही साथ अगर हम टीआरआई की रिकमेंडेशंस को देखें और डीओटी को देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन क्या कर रहा है कि वो नेटवर्क ऑथराइजेशंस किस तरीके से फाइनलाइज हो सकते हैं सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क को लेकर, इस पर जो है प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, इस पर जो है वो प्रोसेस चल रहा है। और टीआरआई ने ये भी प्रपोज किया है, टीआरआई दैट इज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उन्होंने ये प्रपोज किया है कि जो जीएमपीसीएस है दैट इज ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशंस बाय सैटेलाइट, और जो वीसैट जिसका फुल फॉर्म होता है वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल, पहले क्या होता था कि इनका अलग अलग लाइसेंस है, अभी भी यही है कि इनका अलग अलग लाइसेंस है, लेकिन जो टीआरआई है वो ये कह रहा है या ये रिकमेंड कर रहा है या ये प्रपोज कर रहा है कि इन दोनों लाइसेंस को एक ही लाइसेंस बना दिया जाए या एक ही ऑथराइजेशन कर दिया जाए और उसका नाम क्या होना चाहिए, सैटेलाइट बेस्ड टेलीकम्युनिकेशन सर्विस ऑथराइजेशन। तो ये सारी जो मिनिस्ट्री के विद इन जो हमारी एजेंसीज हैं वहां पर ये प्रोसेस चल रहा है कि किस तरीके से फाइनलाइज किया जाए, किस तरीके से प्रोसेस किया जाए।
अब अगर हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की बात करें तो इनका कहना यह है कि स्टारलिंक अगर अपना ऑपरेशन स्टार्ट करेगा तो ये क्या कर सकता है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनके पास जो सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, उनके पास जो कस्टमर्स हैं उनको ये जो स्टारलिंक है ये पोच कर सकता है। ठीक है, ये पोच कर सकता है कहां पर? पोच दैट मींस अट्रैक्ट कर सकता है कहां पर? स्पेशली इन अर्बन एरियाज, इस वजह से जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो बहुत ज्यादा इस फेवर में नहीं है कि जो स्टारलिंक की सर्विसेज है वो भारत में अलाउ हो। इसी वजह से ये सारी चीजें इवैल्यूएट की जा रही है ना कि किस तरीके से जितने भी प्लेयर्स हैं, ऐसा ना हो कि मिनिस्ट्री ने एप्लीकेशन को अप्रूव कर दिया और फिर एक अनफेयर मार्केट बन जाए। तो इस वजह से ये सारी प्रोसेसेस की जा रही है कि क्या मेथोडोलॉजी रहेगी, किस तरीके से स्पेक्ट्रम को एलोकेट किया जाए, उसकी प्राइसिंग क्या रहेगी, किस तरीके से जो सैटेलाइट्स हैं इनको सिंगल लाइसेंस में किया जा सकता है। इसी वजह से सारे प्रोसेस चल रहे हैं क्योंकि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स उन्होंने ये कहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। ठीक है, अगर स्टारलिंक आ भी रहा है तो जितने भी ये सैटकॉम है और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इनके बीच में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर स्टारलिंक आएगा तो शायद इनके कस्टमर बेस को वो पोच कर ले या ट्रैक कर ले। प्लस अगर हम जियो की बात करें तो जियो का भी एक अपना स्टांस चल रहा है। जियो का स्टांस ये है कि ऑक्शंस के थ्रू ही, ठीक है, ऑक्शंस के थ्रू ही स्पेक्ट्रम को एलोकेट करना चाहिए। ठीक है, स्पेक्ट्रम को एलोकेट करना चाहिए। लेकिन अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन पर जा रहा है। वो चाह रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशंस के थ्रू जो है स्पेक्ट्रम मिले और इसको सरकार ने भी बैक किया हुआ है। तो अगर हम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की बात कर लें, हम चाहे जियो की बात कर लें, एक रिफ्ट देखने को मिल रहा है स्टारलिंक को लेकर। और प्लस स्टारलिंक का जो यूज है वो भी नेगेटिव इंस्टांसेस में निकल के सामने आया। इस वजह से काफी जो है हसल बनी हुई है कि क्या अप्रूवल करनी चाहिए, एप्लीकेशन को अप्रूव करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। इसी वजह से ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं सो दैट जितने भी प्लेयर्स हैं या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, उनका कुछ भी वायलेशन नहीं होना चाहिए और एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहनी चाहिए। ठीक है, एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनी रहनी चाहिए। और कई सारे जो इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव है उनका यह कहना है कि चाहे हम स्टारलिंक की बात कर लें या सैटेलाइट इंटरनेट्स की ही बात कर लें, ये लॉन्ग रन में क्या करेंगे कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं, जो टेलीकॉम ऑपरेटर हैं भारत में, इनके मार्केट को थ्रेट पहुंच सकती है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? देखिए क्या होता है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं वो आपको ब्रॉडबैंड या इंटरनेट कहां से दे रहे हैं? वो टावर्स के थ्रू दे रहे हैं। ठीक है, ये वो टावर्स के थ्रू दे रहे हैं या फिर वो अंडरग्राउंड आपका जो ऑप्टिकल फाइबर लग रहा है इससे लग रहा है। लेकिन अगर हम स्टारलिंक की बात करें तो ये कहां से अपनी सर्विसेज देगा? या अगर हम अमेज़न की क्यूपर की बात करें, ये लोग कहां से सर्विसेज देंगे? ये लोग सैटेलाइट्स के थ्रू सर्विसेज देंगे। तो इस वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड में या ऐसा हो सकता है क्योंकि सैटेलाइट जो है, सैटेलाइट से भाई चीजें स्मूथ रहती हैं, तो इस वजह से ये बोला जा रहा है कि जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं भारत में, लॉन्ग रन में वो शायद जो सैटेलाइट या जो सैटकॉम बेस्ड कंपनीज हैं इनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकेंगे। इस वजह से ये डिस्कशन डिबेट चल रहा है कि भाई अगर अलाउ करना भी है, एप्लीकेशन को अप्रूव करना भी है, तो किस तरीके से चीजें प्रोसेस हो सकती हैं। तो इसी वजह से कई कंडीशंस रखी गई है। डेटा स्टोरेज पे तो मैंने आपको बता दिया है, बाकी इससे रिलेटेड और भी कंडीशंस रखी गई है जिस पर प्रॉपर अभी जो है वो क्लैरिटी नहीं कि कौन कौन सी क्या कंडीशंस है, लेकिन डेटा और सिक्योरिटी पर तो एक्सेप्टेंस कर लिया गया है। अब देखिए, अब एक डिबेट और ये भी है या एक सेक्शन ऑफ ग्रुप है भारत में, वो ये कह रहा है कि जो ये स्टारलिंक है, इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है, इसको अप्रूव नहीं करना चाहिए, इसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देना चाहिए। क्यों? एक तो मैंने आपसे बताया कि जो स्टारलिंक है ये कैसे ऑपरेट करता है, ये सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट करता है, नेटवर्क ऑफ सैटेलाइट्स है, इसके थ्रू सर्विसेज ऑपरेट करता है। और इसी वजह से जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है भारत में वो कह रहे हैं कि भाई हम नहीं कंपीट कर पाएंगे। अगर स्टारलिंक आएगा तो ओवर द टाइम क्या होगा, लॉन्ग रन में स्टारलिंक जो है वो सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के कस्टमर्स को पोच कर लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। एक रीजन ये है, ठीक है, कि भाई मार्केट डिसरप्ट हो सकता है। दूसरा रीजन ये है कि ये जो सैटेलाइट्स है, क्या ये सैटेलाइट्स पर कंट्रोल भारत या भारत की अथॉरिटीज कर रही? नहीं, ये सैटेलाइट्स दूसरे देश में हैं, दूसरी कंपनीज जो हैं इन सैटेलाइट्स को कंट्रोल करेंगी। तो इस वजह से जो स्टारलिंक है, जो सैटेलाइट्स के थ्रू जो डेटा जनरेट होगा, भले ही कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सैटेलाइट्स है ये भारत या भारत सरकार या भारत अथॉरिटीज कंट्रोल नहीं कर रही हैं। ये कोई एक्सटर्नल पावर या आउटसाइड जो स्टेट है वो कंट्रोल करेगा। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा यह है कि अगर हम इलॉन मस्क की बात करें या स्टारलिंक की बात करें तो इलॉन मस्क आज की डेट में पॉलिटिकली सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सन है। इनके भाई अच्छे रिलेशंस हैं यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, ठीक है,
यूएस की जो आर्मी है उनके साथ। तो ऐसे में जो डेटा जनरेट होगा या जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जनरेट होगी भारत के सिटीजन्स की, क्या स्टारलिंक वो इंफॉर्मेशन यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज को नहीं दे सकता है? तो ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनकी वजह से भारत में जो एक थिंक टैंक है वो ये कह रहा है कि भारत को बिल्कुल भी अप्रूवल नहीं देना चाहिए। एक तो क्या होगा, मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा, जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं इन द लॉन्ग रन उनके कस्टमर्स टूटकर स्टारलिंक के पास चले जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भारत की सिक्योरिटी आने वाले टाइम में अगर स्टारलिंक अपने ऑपरेशंस ऑपरेट करता है वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम रशिया यूक्रेन की बात करें तो वहां पर स्टारलिंक के जो स्टारलिंक का सैटेलाइट का नेटवर्क है उसी का इस्तेमाल करके जो यूक्रेन है वो रशियन टैंक्स हो गए, रशियन आर्मी की पोजीशंस को लोकेट करता है और वहां पर अटैक करता है। फिर चाइना भी ये कह रहा है कि जो इलॉन मस्क की जो स्टारलिंक है ये सबसे बड़ा थ्रेट है। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई सारे ऐसे इंटरनेशनल क्राइसिस हैं जहां पर इलॉन मस्क की स्टारलिंक का नाम आ रहा है। तो इसी वजह से ये जो थिंक टैंक है, कुछ थिंक टैंक है, उनका ये कहना है कि भारत को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए क्योंकि सिक्योरिटी और मार्केट दोनों ही कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। बाकी अब आपकी क्या राय है? मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, आपकी क्या राय है? क्या भारत को अप्रूवल देनी चाहिए, स्टारलिंक को नहीं देनी चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा सो दैट सभी को ये जो टेक्निकलिटीज है इसके बारे में पता चल सके। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।